आने वाले कुमकुम भाग्य के एपिसोड्स में जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्रार्थना को यह पता चल जाता है कि उसके असली माता पिता किशन और उनकी पत्नी नहीं है। यह खुलासा उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। प्रार्थना, जो अब तक अपने जीवन को एक सामान्य तरीके से जी रही थी, अचानक इस सच का सामना करने के लिए मजबूर हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और कहाँ जाए। उसकी पूरी दुनिया अचानक बदल जाती है। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है पूर्वी से, जो अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में है। पूर्वी की खोज हुई पूरी, मिल गई खोई हुई बेटी। पूर्वी अपनी बेटी की तलाश में लगातार मंदिरों में जा रही है और वहां लोगों से पूछताछ कर रही है। उसे उम्मीद है कि एक दिन वह अपनी बेटी को जरूर ढूंढ लेगी। इसी दौरान जब वह एक मंदिर में जाती है तो उसकी मुलाकात प्रार्थना से होती है। प्रार्थना को पहले ही इस बात का एहसास हो चुका था कि किशन और उनकी पत्नी उसके असली माता पिता नहीं हैं। जब वह पूर्वी से मिलती है तो उसे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। वह पूर्वी को बताती है कि उसके घर के पास राधा कृष्ण का मंदिर है और वहां जाकर देखने की सलाह देती है। पूर्वी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसे वह एक अजनबी समझ रही है वही उसकी अपनी खोई हुई बेटी है। लेकिन जब यह सच सामने आता है तो यह पल बहुत ही भावुक और चौंकाने वाला होता है। रौनक और प्रार्थना का रिश्ता, क्या भाग्य ने पहले से तय कर रखा है सब कुछ? इसी बीच रौनक और प्रार्थना के बीच भी नजदीकियां बढ़ रही हैं। मंदिर में जब प्रार्थना और रौनक एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो अचानक माता रानी की चुनरी उड़कर दोनों पर आ गिरती है। यह एक संकेत है कि ऊपर वाले ने पहले से ही इस जोड़ी को बना दिया है। पूर्वी इस इशारे को समझ जाती है और कहती है कि तुम दोनों को माता रानी का आशीर्वाद मिला है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हारी शादी होकर रहेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रार्थना और रौनक इस संकेत को समझ पाएंगे। क्या वे एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला लेंगे?